आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक से कुट है सावर गौर विलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास जी की वाणी से अष्टादश जीव सिद्धांत के जो पद हम लोग हरिदासी रसोपासना के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज स्वामी जी द्वारा बताए हुए अष्टादश सिद्धांत के पद के त्रयोदश पद अर्थात 13वें पद की चर्चा आप लोगों के समक्ष करेंगे। श्री स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, कहूँ बिजोर्यो ना बेल। हरि को ऐसो ही सब खेल, धन मद जोवन मद राज मद जो पंछिन में डेर। हरि को ऐसो ही सब खेल, कहीं श्री हरिदास यह जिए जानो, तीरथ कोसो मेल। हरि को ऐसो ही सब खेल अर्थात श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है या आज जो कुछ भी दिख रहा है, वह सिर्फ हरि का खेल है और कुछ भी नहीं। जैसे एक मदारी होता है और वह खेल दिखाने के बाद अपनी संपूर्ण लीला का समापन करके चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी जो मदारी हैं बिहारी जी, उन्हीं के हाथ की कठपुतली और उन्हीं के हाथ के हम खिलौने हैं जिनसे वो जैसे चाहें खेल सकते हैं। और इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हरि को ऐसो ही सब खेल। और इस स्थिति में कि हम लोग बिहारी जी की कठपुतली हैं, बिहारी जी के हाथ के खिलौने मात्र हैं, उनके रचाए हुए खेल खिलौने हैं, उसके बाद भी उनकी माया का जो प्रवाह है, माया का जो वेग है, वह इतना तेज है कि मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, कहूँ बिजोर्यो ना बेल। हरि को ऐसो ही सब खेल कि सब कुछ जानने के बाद भी जीव मृग तृष्णा को ऐसे व्याप रहा है, मृग तृष्णा उसके अंदर ऐसे व्याप्त है जैसे वह खुद ही करता हो और वह खुद ही सब कुछ करने वाला हो। और जबकि बिहारी स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहूँ बिजोरे न बेल, कि कोई भी बीज नहीं है और कोई भी बेल नहीं है। अर्थात बीज सोचे कि बीज को लगाने से वृक्ष की उत्पत्ति होती है तो बीज श्रेष्ठ है, और बेल सोचे कि मुझ पर फल आता है और उससे बीज प्राप्त होता है, तब नए वृक्ष का निर्माण होता है। अगर दोनों अपने आप को कर्ता समझें तो उसमें कोई भी बीज और कोई भी बेल नहीं है, क्योंकि ये तो हरि को ऐसो ही सब खेल। आगे श्री स्वामी जी महाराज वर्णित करते हैं, धन मद जोवन मद राज मद जो पंछिन में डेल। कि धन का मद जीव को ऐसे रहता है कि धन उसे सारे साधन दे सकता है परंतु उसे सुख नहीं दे सकता। सुख तो सिर्फ स्वामी जी और बिहारी जी का नाम दे सकता है, क्योंकि आज जो धन तुम्हारे हाथ में है वह कल किसी और के हाथ में था और परसों किसी और के हाथ में होगा। अर्थात वह तो एक माया है जिसमें तुम भ्रमित होकर श्री बिहारी जी और बिहारिन के चरणों से अत्यंत दूर जा रहे हो। और जोवन मद कि स्वामी जी महाराज बताते हैं, जिस जोवन का तुम मद करते हो, जिस जोवन पे तुम गर्व करते हो, वह दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। जिस प्रकार से हमारी उम्र बढ़ रही है वह बढ़ नहीं रही, वह दिन प्रतिदिन घट रही है। और ये तुम्हारा जो जोवन का मद है यह भी सदैव नहीं रहने वाला। इसीलिए परिस्थिति को देखते हुए अपने भजन को साधो और बिहारी जी के श्री चरणों का आश्रय लो। और आगे बताया कि राजमद जो पंछीन में डेर, कि राजमद तुम्हारा राजपाट का जो तुम्हें मद है, जो तुम्हें अपने
साम्राज्य का मदह वह भी नहीं रहने वाला, क्योंकि सभी जानते हैं सिकंदर ने इतनी संपत्ति और इतना कुछ जीतने के बाद भी जब वह इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, अर्थात उसके साथ एक पारस, एक रत्न का टुकड़ा भी नहीं जा सका। तो ऐसी स्थिति में राजमद भी किसी काम में नहीं आने वाला, और जो पंछिन में ढेर, और ये सब तुम संसार को ऐसा समझो जैसे एक वृक्ष पर संध्या के समय सभी पंछी एकत्रित होते हैं और कुछ समय पश्चात वह वहां से उड़कर अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाते हैं। ठीक संसार भी ऐसा ही है। हम पंछी हैं और जो अपने संध्या की समय में जीवन रूपी वृक्ष पर बैठे हैं, और जब हरि को जो खेल समाप्त होगा तो हम लोग अपने अपने कर्म अनुसार अपने अपने लोक को चले जाएंगे। कोई किसी के साथ और कोई किसी का कुछ नहीं ले जाएगा। और आगे श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब भी थोड़ा सा समझ जाओ और ऐसा जानो कि कहीं श्री हरिदास यह जिए जानो कि अपने मन को इस बात से परिचित कराओ, यह अपने मन में ठानो, जानो तीर्थ क्यों सो मेल। कि जैसे तीर्थ यात्रा पर हम लोग जाते हैं तो अपने मित्रों या इत्यादि से मिलते हैं या त्योहार पर उनसे मिलते हैं और उसके बाद हम लोग अपने अपने ग्रह को लौट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये संसार भी एक तीर्थ है, इसे तीर्थ जैसा समझो और इसमें जो भी तुम्हें आज मिला है वह उस तीर्थ का मेल समझो, जो तीर्थ के समाप्त होने के बाद या आपके वापस जाने के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। सब ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। आप बस खाली यहाँ पर बिहारी बिहारिन के भजन के लिए आए हो, श्री स्वामी जी के भजन के लिए आए हो, और यह बात अपने हृदय में बैठा लो कि हरि को ऐसो ही सब खेल। और इसी के साथ आपका जो उद्देश्य है धराधाम पर आने का, आपको जिस लिए भेजा गया है, जिस लिए आपका इस योनि में जन्म हुआ है, मानव योनि मिली है, वह सिर्फ भजन के लिए मिली है। इसी सब के साथ नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हाँ ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो हाँ। मृग तृष्णा जग व्याप रह्यो है, मृग तृष्णा जग व्याप रह्यो है, कहूँ में जोरो नबे, हाँ कहूँ में जोरो नबे। धन मद जौवन मद और राज मद, धन मद जौवन मद और राज मद, जो पंछिन में ढेर, हाँ जो पंछिन में ढेर, कहीं श्री हरिदास यह जिय जानो, कहीं श्री हरिदास यह जिय जानो, कहे श्री हरिदास यह जिय जानो, कहे श्री हरिदास यह जिय जानो, तीर्थ के सो में, हाँ तीर्थ को सो में,
हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब